इसके बाद हम देख रहे हैं लेंस लेंस का सूत्र। लेंस लेंस सूत्र देखेंगे। ठीक है, चलिए इसके लिए फिगर बना लेते हैं। उत्तल लेंस, ये हो गया हमारा प्रकाशीय मुख्य अक्ष, प्रकाशीय केंद्र। मान लीजिए लेंस का नाम हो जाएगा ए बी, कोई लेंस है। लेंस का फोकस F1, 2F1 मान लेते हैं इसे। इधर फोकस हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा 2F2। ठीक, और वस्तु की स्थिति हम लोग कुछ ले लेते हैं 2F1 और F1 के बीच में। तो हमें पता है इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत की तरफ। तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं और ये परावर्तन अपवर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगा कुछ ऐसे। जहाँ से होकर जाता है यही मुख्य फोकस कहलाएगा इसका, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरण होकर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण हम लेते हैं केंद्रक से होती जाती हुई प्रकाश की किरण, तो ये सीधे निकल जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे हो जाएगा इमेज, ये O और ये O डैश है, तो ये I डैश, ऑब्जेक्ट और इमेज। ठीक है, तो यहाँ से केंद्रक से हमें सभी दूरियां मापनी है, यानी यहाँ से तो केंद्रक से वस्तु की दूरी हो जाएगा हमारा U, ये हमारा वस्तु की दूरी है, तो इतना दूरी हो जाएगा हमारा U। और यहाँ से देखिएगा चिन्ह C से हम लोग जा रहे हैं उल्टी दिशा में, प्रकाश की विपरीत दिशा में माप रहे हैं। C से इधर ना जा रहे हैं तो ये हो जाएगा -U हो जाएगा, यानी लेंस के लिए वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। प्रतिबिंब बना है यहाँ पे, तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ से प्रतिबिंब कुछ यहाँ तक है और इसको हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं, तो ये धनात्मक होगा। लेंस का फोकस ये है। ठीक है, तो इसका फोकस ये हो जाएगा, ये भी धनात्मक हो जाएगा। तो ये लिख लेते हैं नंबर वाइज करके। पहला पॉइंट करके लिखिए इसमें, प्रकाश केंद्र L से या प्रकाश केंद्र C से वस्तु का बिंब O की दूरी CO को वस्तु की दूरी या बिंब दूरी कहते हैं, जिसे हम लोग U से प्रदर्शित करते हैं। या हम क्या कर रहे हैं, पूरा इस चीज़ को लिख दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसे। पहला इसमें प्रकाश केंद्र C से वस्तु की दूरी O को वस्तु दूरी कहते हैं या बिंब दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल u से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रकाश केंद्र C से फोकस F2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जो CF2 है इसको फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश केंद्र C से प्रतिबिंब I की दूरी CI को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में देखते रहिएगा, स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। इसके बाद इस तीनों में रिलेशन होता है वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V और फोकस
दूरी स्मॉल एफ के बीच संबंध, ठीक है। और ये होता है संबंध 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। और यही क्या है, लेंस का सूत्र है। अब इससे में हमें चिन्ह ध्यान देना पड़ेगा कि चिन्ह कैसा होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें उत्तल लेंस में चिन्ह V है। इसमें उत्तल लेंस में, चित्र में देखिए, उत्तल लेंस में चिन्ह है। ये मान लीजिए हमारा अक्षांश हो गया, तो यहाँ पे प्रकाश केंद्रक हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग मापेंगे तो धनात्मक, यानी इसके आगे हम लोग माप रहे हैं यहाँ से आई के बीच की दूरी V कहते हैं इसे, तो जो धनात्मक होगा, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी V धनात्मक होगा। इसी तरह प्रकाश केंद्र से F2 के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस, और ये हम माप रहे हैं आगे की तरफ यानी राइट साइड में, तो ये भी क्या होगा, धनात्मक, यानी उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होगा। जबकि प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी हम लोग पीछे की तरफ माप रहे हैं, यानी रेखा की दिशा के विपरीत माप रहे हैं, तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो लिख लीजिएगा, उत्तल लेंस में चिन्ह V धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, F पॉजिटिव होगा तथा U निगेटिव होगा, ठीक है। और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को याद रखिएगा और इस चिन्ह को याद रखिएगा, जिसे हमें क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। इसके बाद हम लोग आवर्धन देख लेते हैं। आवर्धन, ठीक, आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन को हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, और इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। इसमें लिख लीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की ऊंचाई स्मॉल h तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर स्मॉल h डैश हो तो हो जाएगा m बराबर h डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, तो ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो और वस्तु की ऊंचाई h हो तो h डैश अपन h होगा आवर्धन। या इसे लिख सकते हैं m इक्वल टू V/u, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई V हम धनात्मक लेंगे, ये होता है -V/u। दर्पण में हम लोग पढ़े थे m इक्वल टू -V/u, तो V हमारा क्या है, धनात्मक है, जबकि u क्या है, ऋणात्मक है, तो ये पूरा वैल्यू धनात्मक हो जाता है। ओके, लेंस की क्षमता, अगला लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता हम डायोप्टर में मापते हैं, और ये होता है P इक्वल टू 1/f। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो हो जाता है P इक्वल टू 100/f, जब सेंटीमीटर में हो तब, ठीक है।
इसका मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, और ये मीटर में मापा जाता है। यहाँ पे ये मीटर में होगा। लेंस की फोकस दूरी मीटर में व्यक्त होती है, और यदि जब सेंटीमीटर में दे दे तो हो जाएगा P = 100/f। ठीक है, तो ये हो गया। अभी तक हम लोग इसके बारे में, चैप्टर के बारे में पढ़े। अब इसमें देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे दिया है इसमें। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, आंकिक प्रश्न में 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लिए अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? जैसे दिया है एक अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ऐसे होगा। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर का इसका फोकस दिया है। ये मुख्य अक्ष हो गया हमारा, फोकस इसका कुछ यहाँ पे, और ये वक्रता केंद्र, वस्तु कहीं यहाँ पे होगा। मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है, तो 15 दूना 30, ये कुछ वस्तु 60 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, तो ये हो गया। तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा, इसे प्रकाश की किरण जाएगी और फोकस से होकर चला जाएगा। एक प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाएगा, तो प्रतिबिंब हमारा कहीं यहाँ पे बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें दिया है F = -15 सेंटीमीटर, क्योंकि विपरीत दिशा में है, आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, या हम कहें तो केंद्रक के लेफ्ट साइड में है, यानी बाएं तरफ है। अगर ऐसे हम लोग चिन्ह प्रॉपर्टी बनाएं तो इसके बाएं तरफ हम देख रहे हैं, तो बाएं तरफ ऋणात्मक होता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा -15। और वस्तु, ये फोकस है, फोकस दिया है इसमें 15 सेंटीमीटर है, और तल लेंस से 60 सेंटीमीटर पे, यानी U की स्थिति दिया है 60, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, वस्तु से ये भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। अब इसका प्रतिबिंब देख लेते हैं कहाँ पे बनेगा। तो इसके लिए हमें निकालना है V, तो होता है सूत्र 1/V धन 1/U = 1/F। अभी सूत्र में रख देंगे 1/V = हो जाएगा 1/F, माइनस इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -1/U। ठीक है, F और U का मान हमें पता है, तो 1/F का मान -15 माइनस 1/U का मान -60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए, लौसा लेंगे तो 60 होगा लौसा, माइनस ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से ये माइनस माइनस कट जाएगा, एक बार यहाँ पे कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -1/15, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/60 हो जाएगा। तो लौसा हो जाएगा 60, 15 से भाग देंगे तो यहाँ 45 चौको 60 4 बार जाएगा, तो -4 और धन 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3/60, या इसको काट देंगे, 1/V का मान आ रहा है अभी ये, तो आ जाएगा 20 -1/20, या इसको उल्टा किया जाए तो V/1 बराबर 20/-1, माइनस ऊपर चला जाएगा, -1 से ऊपर नीचे गुणा करा दिया जाए तो ऊपर चला जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, यहाँ देखिए फोकस है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो वक्रता हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, और आया है हमारा उत्तर आया है हमारा 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस व वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, वास्तविक बनेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, फोकस है हमारा ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक है, यानी
वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए, ऐसे लगेगा प्रश्न। एक प्रश्न ले लेते हैं हम लोग उत्तल लेंस से। एक दूसरा प्रश्न कर लेते हैं जिसे दिया है इसमें, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, लेंस की फोकस दूरी निकालिए। उत्तल लेंस दिया है तो चलिए उत्तल लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस में हमें पता है कि सभी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है और सीधा बनता है, सॉरी उल्टा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें दिया है उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू का दिया है 30 सेंटीमीटर दूरी, वस्तु की दूरी दे रखा है, वस्तु की दूरी यू, यू यानी उत्तल लेंस से कहीं बाईं तरफ होगा। ठीक है, तो इधर होगा वस्तु की स्थिति कहीं यहाँ पे, तो ये ऋणात्मक होगा सेंटीमीटर। फिर दिया है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनता है दूसरे तरफ, इधर फोकस की तरफ, तो इधर का सभी चिन्ह होगा धनात्मक और इधर चिन्ह ऋणात्मक होगा। तो हमारा u यानी वस्तु की दूरी ऋणात्मक हो गया, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ स्पष्ट हो जाता है, चूँकि प्रतिबिंब वास्तविक है अतः लेंस से दूसरी तरफ होगा, यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है। तो हमें यफ बताना है कि क्या होगा, तो इसके लिए हमें लेंस का सूत्र पता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हम सभी को रख देंगे, 1/v 1/20 माइनस 1/-30 बराबर 1/f। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1/20 धन 1/30 बराबर 1/f। ठीक है, इन दोनों का लौसा ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, निकाल देते हैं, 2 से कटेगा तो ये जाएगा 10, ये हो जाएगा 15, 2 से पुनः कटेगा 5 और ये 15 वैसे रहेगा, 5 से 1, 3, 3 से 1 और 1, तो सबका गुणा करा लेंगे, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 तिहाई 60। ठीक है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब 20 से भाग देंगे 60 में तो जाएगा 3 बार, 3 का गुणा कर देंगे 1 में तो 3 एक नम 3। 30 का भाग देंगे 60 में, 2 बार आया, 2 का गुणा ऊपर वाले में कर देते हैं तो धन 2 हो जाएगा बराबर 1/f। 3 2 5/60 हो गया बराबर 1/f, कट जाएगा 12 बार में, तो 1/12 बराबर 1/f, यानी तिर्यक गुणा कर दीजिए इसका इधर, तो f बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आया है धनात्मक, चिन्ह धनात्मक आया है, यानी लेंस के दूसरे तरफ होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चन देगा तो हमें इस तरह से लगा लेना है, बाकी सारा क्वेश्चन भी लगेगा तो पहले हमें थ्योरी को पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे, न्यूमेरिकल अलग हम लोग लगाएंगे, अलग वीडियो बना के उसका। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर समाप्त हुआ है, अब ध्यान से पढ़िएगा।